रामपुर के पास एक ऐसा भयानक जंगल था जहां दिन में भी अंधेरा छाया रहता था। लोग कहते थे कि उस जंगल के तालाब के पास जो भी जाता है कभी लौट कर नहीं आता। अंधेरा जंगल, चमकता तालाब और एक सुंदर पत्थर की मूरत। मूरत के पास से एक चील उड़ती है। चील की डरावनी आवाज़ कैं कैं। इसी गांव में बिहारी नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। अपनी बूढ़ी माँ और पिता को खोने के बाद जंगल की लकड़ियां ही उसका सहारा थीं। हे भगवान, आज इतनी धूप है फिर भी सिर्फ 2 गट्ठर लकड़ी मिली। माँ बापू होते तो हौसला रहता, अब तो बस ये कुल्हाड़ी ही मेरी तकदीर है। तभी बिहारी का पड़ोसी भागता हुआ आता है और एक ऐसी खबर देता है जिससे बिहारी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अनर्थ हो गया। महाजन दुखीराम ने ऐलान किया है कि अगर कल तक तुमने अपने पिता का कर्ज नहीं चुकाया तो वो तुम्हारी झोपड़ी और जमीन कुर्क कर लेगा। बिहारी दौड़ता हुआ महाजन की हवेली पहुंचता है, जहां लालची महाजन अपने मुनीम के साथ बैठा हिसाब कर रहा था। आ गया कर्जदार का बेटा। देख बिहारी, तेरे बाप ने 5 सोने के सिक्के लिए थे, अब ब्याज के साथ 50 सिक्के दे, वरना अपनी घर की चाबी यहाँ रख दे। मुझे दया नहीं, पैसा चाहिए। मालिक, 50 सिक्के तो मैंने सपने में भी नहीं देखे। मुझ गरीब को सड़क पर मत निकालो। महाजन के गुंडे बिहारी को धक्का देकर घर से निकाल देते हैं। बिहारी अपने माता पिता की पुरानी पोटली लेकर रोते हुए गांव छोड़ देता है। जिस घर में पैदा हुआ आज वहीं से पराया कर दिया गया। अब इस जंगल में मर जाना ही बेहतर है। भूखा प्यासा बिहारी जंगल के उसी श्रापित तालाब पर पहुंचता है। जैसे ही वो पानी पीने झुकता है, उसे एक आवाज सुनाई देती है। रुको, मैं पत्थर हूँ पर बेजान नहीं। मैं केशव नगर की राजकुमारी रूपमती हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? भूत भूत बचाओ। पत्थर कैसे बोल सकता है? राजकुमारी का छल और वादा। मूरत उसे अपनी झूठी कहानी सुनाती है कि कैसे एक चील ने उसे पत्थर बना दिया और उसे बचाने के लिए ज्वालामुखी की राख चाहिए। अगर तुम वो राख ले आए तो मैं तुम्हें इतना सोना दूंगी कि तुम पूरे रामपुर गांव को खरीद लोगे। क्या तुम्हें अपना घर वापस नहीं चाहिए? हिम्मत जुटाकर मैं सोना नहीं, न्याय चाहिए। मैं जाऊंगा, मैं वो राख लेकर आऊंगा। बिहारी खतरनाक पहाड़ों को पार कर उस ठंडे ज्वालामुखी तक पहुंचता है, जहां परियां राख की रक्षा करती हैं। ठहरो इंसान, इस राख को ले जाने के लिए तुम्हें पहेली बुझानी होगी। बताओ, वो क्या है जो सिर्फ बांटने से बढ़ता है? वो ज्ञान है देवी जो देने से बढ़ता है और छुपाने से खत्म हो जाता है। राख लेकर लौटते समय वही चील बिहारी के सामने आकर रोने लगती है। बिहारी उसे पत्थर मारता है पर चील नहीं हटती। बिहारी, मत जाओ। वो मूरत राजकुमारी नहीं, वो काल है। वो तुम्हें और पूरे गांव को खत्म कर देगी। हट जा डायन, तूने ही राजकुमारी को पत्थर बनाया है। अब तेरा अंत करीब है। तालाब के पास पहुंचने से पहले बिहारी को एक तेजस्वी साधु मिलते हैं जो उसे रुकने का इशारा करते हैं। पुत्र, जो दिखता है वो है नहीं। ये राख 2 हिस्सों में बांट ले। आधा मूरत पर डालना और आधा बचा कर रखना। अगर अनर्थ हुआ तो बचा हुआ हिस्सा चील पर डाल देना। असली और नकली का युद्ध। बिहारी मूरत पर राख छिड़कता है। एक सुंदर लड़की बाहर आती है, पर वो आते ही राक्षसी हंसी हंसने लगती है। हा हा हा, मूर्ख लकड़हारे, मैं आजाद हो गई। अब मैं तेरा खून पीकर अमर हो जाऊंगी। नहीं साधु महाराज, सच कह रहे थे। बिहारी बची हुई राख चील पर फेंक देता है। सच्चाई की जीत। राख गिरते ही चील एक सौम्य राजकुमारी बन जाती है और साधु अपनी शक्तियों से जादूगरनी को भस्म कर देते हैं। बिहारी, तुमने आज सिर्फ मुझे नहीं पूरे राज्य को बचा लिया। इस उपकार का बदला मैं तुम्हारी रानी बनकर चुकाना चाहती हूँ। बिहारी अब राजा बनकर हाथी घोड़ों के साथ रामपुर लौटता है। पूरा गांव उसे देखकर दंग रह जाता है। महाराज, गलती हो गई, अपना घर वापस ले लो।
मुझे छोड़ दो। दुखी राम, तूने गरीबों का हक छीना है। सैनिकों, इसकी हवेली को गरीबों का अस्पताल बना दो और इसे आजीवन कारावास में डाल दो। बिहारी ने साबित कर दिया कि धीरज और सच्चाई से इंसान अपनी तकदीर खुद लिख सकता है।